नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में एक टाटा ग्रुप की कंपनी पर एक्शन हुआ है। एक अच्छी कंपनी है जिसको बाहर किया गया है और कई कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 25 जुलाई यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। केके फिनकॉर्प लिमिटेड, रॉयल मैनर होटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिवांश फिनसर्व लिमिटेड, सुपेरियर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 10 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड, डीआरए कंसल्टेंट्स लिमिटेड, एमसार बायोटेक एंड न्यूट्रिशन लिमिटेड, फिल्ट्रा कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, लीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, नरेंद्र प्रॉपर्टीज लिमिटेड और रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड। एसबीईसी सिस्टम लिमिटेड को भी बाहर किया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो एक कंपनी पर एक्शन हुआ है, ईएमए इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसको हायर स्टेज यानी 4th स्टेज में शिफ्ट किया गया है, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पिछले हफ्ते ही इसको 3rd स्टेज में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब फिर इसको 4th स्टेज में डाल दिया गया है। एक कंपनी को इसमें से बाहर किया गया है, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है इसमें 6 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। ली मैरिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। JHS 7 गार्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। सागादीप अलॉयज लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% हुई है। एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% हुई है और रूट मोबाइल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है। लेकिन बीएसई की तरफ से जो प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की गई है उसमें 34 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। गुड्स कैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स की 2% हुई है। एनबी फुटवियर लिमिटेड की भी 2% हुई है। आई स्ट्रीट नेटवर्क की 2% हुई है। श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 2% हुई है। एजियन टेलीकॉम्स लिमिटेड की 2% हुई है। एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की 2% हुई है। गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। स्काईलाइन वेंचर लिमिटेड की भी 2% की गई है। बेंगलोर फोर्ट फार्म्स लिमिटेड की 2% हुई है। एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है, जबकि आशिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड की 5% हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन की बात कर ही चुके हैं, 5% हुई है। आईईसी एजुकेशन की 5% हुई है। शर्मा स्टेट इंडिया हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च की 5% हुई है। वापे इंटरप्राइजेज की 5% हुई। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 5% हुई है। एचसीपी प्लास्टिन बल्क पैक लिमिटेड की 5% हुई है। प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड की भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड की 5% हुई है। कॉन्ट्रिल इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। इको लाइफ साइंस लिमिटेड की 5% हुई है। JS सेवगार्ड लिमिटेड की हम बात कर ही चुके हैं। परनैक्स फार्मा की 5% हुई है। SP कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड की 5% हुई है और रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा रॉयल मोनर होटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन की 10%, एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है और सुपेरियर इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज, रूट मोबाइल और लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% हुई है, लेकिन सुपीरियर इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज या रूट मोबाइल की 10% सर्किट लिमिट कर दी गई है। तो ये जो भी सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये कल से इफेक्टिव होगा।
इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। CDG पेटकेम लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड, मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड और मून गीपा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड, ऑक्टल क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड और रिलायबल डाटा सर्विसेज लिमिटेड, SBEC सिस्टम्स लिमिटेड। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं, करीब 12 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। बंगलोर फ्रूट फार्म लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड और गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, गुड्स कैंप डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, IST नेटवर्क लिमिटेड, NB फुटवियर लिमिटेड, एजियन टेलीकॉम्स लिमिटेड और श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, स्काईलाइन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, SPA कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो किसी भी कंपनी को ESM लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।